लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, शाम के 4 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। बिहार में आएगी किसकी बहार, इससे जुड़ी हर खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मोतिहारी से बड़ी खबर, महागठबंधन के नेता के घर छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन के नेता के घर पर छापेमारी की गई है। बड़ी जानकारी, मतदाताओं के नाम वाली लिस्ट बरामद हुई है। हरी सिंह के घर पर छापेमारी हुई। अलमारी से लगभग 2,97,000 रुपए कैश बरामद किए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि 2 शख्स के पास 14,000 रुपए कैश बरामद हुए। कल 3,11,000 रुपए कैश बरामद हुए। 3 से 4 बूथ का वोटर लिस्ट बरामद हुआ। महागठबंधन नेता हरी सिंह गिरफ्तार हो गया है। के साथ साथ जो कई जगहों पर हम लोगों ने पैसे वितरण की जो शिकायतें आ रही थी उस पर छापेमारी भी हुई है और छतौनी थाना जेल से अभी भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। पैसे भी बहुत बरामद हो रहे हैं। पैसे भी बरामद हो रहे हैं और उन मतदाताओं के नाम भी बरामद हुए हैं जिनको पैसे देने की तैयारी थी। तो पुलिस को सूचना मिली थी तो फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीम है और थाना की जो टीम है उसने छापेमारी की और वहाँ से सारी चीज़ें बरामद की गई। और देखिए, कल दूसरे चरण के मतदान होने हैं। 20 जिले की 122 सीट के लिए कल सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और इन 122 सीट में सामान्य सीट 101 है, जबकि एससी सीट की संख्या 19 और एसटी सीट की संख्या 2 है। कल उम्मीदवारों की अगर हम कुल उम्मीदवारों की बात कर लें तो कल जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी वो 1302 उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में हैं, जिनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ 136 है, जबकि पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1165। दूसरे चरण में कुल मतदाता 3,70,00,000 से ज्यादा हैं। हर बूथ पर औसत मतदाता की संख्या 815 बताई जा रही है। कल के मतदान में किस पार्टी की कितनी सीटों पर दांव लगी है, ये भी आपको एक नजर दिखा देते हैं। एनडीए से बीजेपी के सबसे ज्यादा यानी कि 53 उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में हैं, जबकि जेडीयू के 44 नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी 15 सीटों पर लड़ रही है, तो मांझी की पार्टी 6 सीट और कुशवाहा की आरएलएम 4 सीट पर चुनावी रणभूमि में है। महागठबंधन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आरजेडी के 72 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस के 37, वीआईपी के 7 और लेफ्ट के 6 उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में हैं। और इनमें महागठबंधन की उन 6 सीटों को शामिल नहीं किया गया जहां गठबंधन में ही आमने सामने की भिड़ंत है, यानी कि फ्रेंडली फाइट है। बढ़ते आगे, दूसरे चरण में भी महागठबंधन में मुकाबला हो रहा है। 6 सीट पर आमने सामने महागठबंधन के नेता हैं। देखिए, 6 सीटें ऐसी है जहां पे कल वोटिंग होनी है और उन सीटों पर महागठबंधन के अलग अलग घटक दल के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, यानी कि फ्रेंडली फाइट हो रही है। करगहर में सीपीआई वर्सेस कांग्रेस है। सीपीआई से महेंद्र प्रसाद गुप्ता तो कांग्रेस से संतोष कुमार मिश्रा है उम्मीदवार के तौर पर। नरकटियागंज में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, आरजेडी से दीपक यादव। और देखिए, दूसरे चरण में जो हम आपको बता रहे थे कि कहलगांव में आरजेडी है और साथ ही साथ 6 सीट पर आमने सामने महागठबंधन है। सिकंदरा में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस से विनोद कुमार चौधरी। सुल्तानगंज में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस और यहां पर चैनपुर कैमूर में वीआईपी वर्सेस आरजेडी है। अलग अलग जगहों से उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए हैं। सिकंदरा में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है। तो इसी प्रकार कुल मिलाकर 6 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के अलग अलग घटक दलों के प्रत्याशी उतारे गए हैं, यानी कि फ्रेंडली फाइट हो रही है, आमने सामने की टक्कर होनी है और कल इन 6 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। तो देखिए, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान सोशल मीडिया और जनसभा के मंच पर जो मुद्दे हावी रहे उस पर एक नजर डालिए। और जनता अब इन्हीं मुद्दों पर कल वोट करने वाली है। रोजगार पहला मुद्दा जिस पर जमकर प्रहार किया गया। लगातार तेजस्वी यादव ने रोजगार और नौकरी की बात की, उद्योग, पलायन, महिला, जीविका दीदी की बात की गई, फ्री बिजली, जंगल राज, प्रचार के गीत, छठ पूजा, अपमान, भ्रष्टाचार, विकास, विनाश, घुसपैठ और 20 साल बनाम 20 महीने की सरकार को कंपेयर किया गया।
तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा मंच से होती रही। जो भी नेता मंच पर रहा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जब भी वो जनता के बीच जा रहे थे, इन्हीं मुद्दों को भुनाया गया, इन्हीं मुद्दों को बताया गया, इन्हीं मुद्दों के ऊपर दावे किए गए, वादे किए गए। देखिए, दाव पर मंत्रियों की भी साख लगी हुई है। बड़े बड़े मंत्री हैं जिनके चेहरे कल आपको चुनावी रणभूमि में नजर आएंगे। रेणु देवी बीजेपी बेतिया से, पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। विजेंद्र यादव जेडीयू सुपौल से उम्मीदवार उन्हें बनाया गया है। शीला कुमारी जेडीयू फूलपरास सीट उन्हें दी गई है जेडीयू की तरफ से। लेसी सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जेडीयू धमदाहा से उन्हें टिकट दिया गया है। प्रेम कुमार बीजेपी गया टाउन से उन्हें टिकट दिया गया है, मंत्री हैं। नीतीश मिश्रा बीजेपी, ये भी मंत्री हैं, झंझारपुर से इन्हें टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और इनके अलावे मंत्री नीरज बबलू, कृष्णनंदन पासवान, जयंत राज, विजय कुमार मंडल, जमा खान और सुमित सिंह की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। तो तमाम ये बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे हैं जिनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसका ताला 14 नवंबर को खुलेगा, जिसका इंतजार पूरा बिहार, पूरा देश कर रहा है। बढ़ते आगे, कल फाइनल राउंड की वोटिंग होनी है। उसके पहले सभी दलों के नेता अपने अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ता और समर्थकों की हौसला अफजाई करने में लगे हैं। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा कर दिया है कि बिहार में तो बदलाव वाली सरकार आ रही है, इस बार नौकरी वाली सरकार लानी है। राज्य में इस बार कलम राज आएगा, कमल राज नहीं। तेजस्वी ने यह भी कह दिया कि बिहार अब नौकरी वाला राज्य होगा। 20 साल सुर्खियों में रहा बिहार, अब इतिहास रचने को तैयार है। के लोगों को है कि आगे बढ़ना है। अब बिहार के लोगों को सुख सुविधा बिहार में चाहिए। कोई परिवार बिछड़े ना, केवल होली और छठ में ना मिले, बल्कि जिंदगी भर जो है साथ रहे। और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। लोग अब ये चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने रैलियां की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज़ आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और पहले लोगों ने इस आधार पे वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ, लेकिन अब तक आयोग ने यह आंकड़ा जारी नहीं किया है। कितने पुरुष, कितनी महिलाओं ने मतदान किया? तेजस्वी ने यह सवाल किया है। क्या कल के मतदान को लेकर भी नतीजे के बाद आयोग आंकड़ा जारी करेगा? पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के ज़माने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। और देखिए, निर्वाचन आयोग पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हार का भय साफ नजर आ रहा है।
घबराहट है और इनका सपना टूट रहा, इसलिए इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही है। हार का भय साफ दिखाई पड़ रहा है। घबराहट में सपना टूट गया। बम्पर वोटिंग होने से इनको साफ झलक रहा है कि मेरी पढ़ाई, दवाई और कमाई वाला भाव ये जुमला नहीं चला। लोगों को भयभीत करना, उन्माद पैदा करना, डपोर संखी झूठ के वातावरण बनाना, ये राजद कांग्रेस अफवाह फैलाने में मास्टर हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव के आरोपों पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी को सबसे पहले बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों पर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए हैं वो भी बेहद शर्मनाक है। पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिहार की मतदाता से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से SIR में वोट चोरी का आरोप लगाया और ये पूरा आरोप बेबुनियाद साबित हुआ, यहाँ के मतदाता ने इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, तो पहले इसके लिए राहुल गांधी तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह का आरोप उन्होंने सुरक्षा एजेंसी पर लगाया है, तेजस्वी जी, ये तो राहुल गांधी जी, आपको तो ये सोचना चाहिए कि आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बीजेपी शासित राज्य है और आप आरोप लगा रहे हैं सुरक्षा एजेंसी पर। आप अपने कमी को नहीं ढूंढते हैं। आज सभी राज्य की जनता आपको नकार रही है, ये क्यों नहीं सोचते हैं? और सुरक्षा एजेंसी किसी राज्य का नहीं होता है। सुरक्षा एजेंसी जो है अपना सुरक्षा का काम करती है, इसलिए सुरक्षा एजेंसी पर इस तरह का आरोप जो है बहुत ही शर्मनाक है। और बेतिया में बिहार चुनाव को लेकर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि बिहार की जनता आने वाले वक्त में जाति, धर्म, पैसे से ऊपर उठकर एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए वोट देगी। यकीन है कि बिहार की जनता इस बात को देखेगी, समझेगी और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अपने इस राज्य के लिए, अपने समाज के लिए जाति, धर्म, पैसे के लालच से ऊपर उठकर लोग अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, उनके भविष्य के लिए, अच्छा समाज का निर्माण के लिए लोग उस तरीके से वोट देंगे। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया। कुशवाहा ने कहा कि लोगों का जो रुझान चारों तरफ नजर आ रहा, उससे ये साफ हो गया है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। लोगों का जो रुझान चारों तरफ से दिख रहा है उससे बिल्कुल स्पष्ट है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एनडीए के लिए यह नारा पूरे तौर पे लागू होता है, क्योंकि जहां भी हम लोग गए हैं प्रचार में पूरे बिहार में काफी उत्साहजनक रूप से लोगों का सहयोग, समर्थन दिखा है। बढ़ते आगे, अररिया की 6 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होंगे और इसके लिए जिले में 4 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं, जहां से मतदान कर्मी ईवीएम लेकर बूथों के लिए रवाना हो रहे हैं। डीएम ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान हेतु सभी मुकम्मल तैयारियां कर ली गई है। अररिया जिले के कुल 6 विधान सीटों पर जो है कल मतदान होना है। ऐसे तस्वीर जो है अररिया मार्केटिंग यार्ड की है, कृषि उत्पादन बाजार समिति, जहां से जो है ईवीएम जो है वो जो यहाँ से डिस्पैच किया जा रहा है। और बता दें कि पोलिंग पार्टी जो है यहाँ से जो है बूथों तक जो है वो रवाना हो रही है। और अररिया के कुल 6 विधानसभा सीटों पर जो है 2358 बूथों के लिए जो है पोलिंग पार्टी जो है वो रवाना हो रही है। और डीएम अनिल कुमार ने बताया है कि सभी तैयारियां जो है पूर्ण कर ली गई है। जिला में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 11 तारीख को मतलब कि कल निर्धारित है। इसी के आलोक में आज पूरी पोलिंग पार्टी यहां से ईवीएम के साथ फोर्स के प्रोडक्शन में यहां से अपने अपने बूथों पे जाएगी, जो है लगातार रवाना हो रही है। वहीं बता दें कि मार्केटिंग यार्ड के अलावा जो है 3 और डिस्पैच सेंटर हैं, जहां से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टी लगातार रवाना हो रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। बढ़ते आगे, जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी पार्टी 10 से 15 सीटें जरूर जीतेंगी। चुनाव के नतीजे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को ही अब तस्वीर साफ होगी।
अब देखिए क्या होगा, 14 को पता चलेगा। आप जगह जगह घूमे हैं, सब चीजों को देखना है, तो 14 को पता चलेगा। तेजस्वी चुनाव हार रहे हैं तो 14 को रिजल्ट आएगा ना भाई। आप कैसे, अभी अंतर्यामी तो हम है नहीं जो हम बता दें। आपकी पार्टी क्या कितना इस बार? हमारी पार्टी आएगा 10-15 सीट आएगा, और क्या। और देखिए, बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान होना है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान से पहले ही चुनाव नतीजों को लेकर तमाम सियासी दलों की ओर से दावों का दौर जारी है। हर कोई अपनी अपनी जीत और सरकार बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन इस रेस में सबसे आगे हैं सत्ताधारी जेडीयू। सोशल मीडिया पर आज ताबड़तोड़ 2 पोस्ट कर ये दावा किया गया है कि एक बार फिर से नीतीश सरकार बनने जा रही है। पहले पोस्ट में देखिए लिखा हुआ है कि सिर्फ 4 दिन का इंतजार, जबकि दूसरे पोस्ट में ये लिखा हुआ है कि नीतीश सरकार आ रही है। वहीं एक पोस्टर पटना की सड़क पर लगाई गई है जिसमें लिखा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। यानी ये कह सकते हैं कि दूसरे चरण के मतदान और नतीजों से पहले ही जेडीयू का जोश पूरा हाई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।